हमने अपनी डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीन के इंडिविजुअल पीसेस बना लिए हैं। सेक्शन 8.1 में हमने नॉन लीनियर फंक्शन अप्रोक्सीमेटर्स के रूप में काम करने के लिए न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाए। सेक्शन 8.2 में हमने डेटा कोरिलेशन को तोड़ने और ग्रेडियंट डिसेंट की इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड आई रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक्सपीरियंस रिप्ले बफर इंट्रोड्यूस किया। सेक्शन 8.3 में हमने एक सेकेंडरी फ्रोजन टारगेट नेटवर्क का यूज करके टारगेट कंप्यूटेशन को डीकपल करके मूविंग टारगेट प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब आता है मजेदार पार्ट। हम इन 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स को पाइटॉर्च में एक कोहेसिव प्रोडक्शन ग्रेड डीप क्यू नेटवर्क DQN एजेंट क्लास में असेंबल करने जा रहे हैं। अगर आपने कभी मल्टीपल मूविंग पार्ट्स के साथ सॉफ्टवेयर बनाया है तो आप जानते हैं कि इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को आइसोलेटेड रखना ही क्लीन स्केलेबल कोड बनाए रखने की है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक क्लीन एजेंट क्लास एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह काम करती है। ये अनसर्टेनिटी के तहत डिसीजन मेकिंग को हैंडल करती है, मेमोरी स्टोरेज को मैनेज करती है, कंप्यूटेशनल हार्डवेयर पर मैट्रिक्स मैथ्स को कोऑर्डिनेट करती है और मेन एनवायरनमेंट लूप को क्लटर किए बिना नेटवर्क पैरामीटर्स को अपडेट करती है। इस सेक्शन के एंड तक आपके पास एक मॉड्यूलर एंड टू एंड पायथन कोडबेस होगा जो पूरे DQN एल्गोरिदम को एनकैप्सुलेट करता है। सेक्शन ब्रेक। हाई लेवल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऑफ अ DQN एजेंट। पाइटॉर्च कोड की एक सिंगल लाइन लिखने से पहले आइए एक स्ट्रक्चरल व्यू लेते हैं कि हमारा डेटा और न्यूरल नेटवर्क कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एक प्रोडक्शन रेडी DQN एजेंट सीधे एनवायरनमेंट जैसे एक जिम्नेजियम सिमुलेशन या रोबोटिक्स सिस्टम और हमारे मेमोरी स्ट्रक्चर्स के बीच बैठता है। एजेंट 4 मेन ऑपरेशनल पिलर्स पर रिले करता है। DQN एजेंट क्लास आर्किटेक्चर डायग्राम। DQN एजेंट में पैरामीटर थीटा के साथ एक ऑनलाइन नेटवर्क, पैरामीटर थीटा माइनस के साथ एक टारगेट नेटवर्क, एक पाइटॉर्च ऑप्टिमाइजर और एक रिप्ले बफर मेमोरी होती है। रिप्ले बफर पाइटॉर्च ऑप्टिमाइजर में डेटा फीड करता है जो बैकअप प्रोपेगेशन के जरिए ऑनलाइन नेटवर्क को अपडेट करता है। रिप्ले बफर सॉफ्ट या हार्ड सिंक्रोनाइजेशन के जरिए टारगेट नेटवर्क को भी अपडेट करता है। एजेंट एनवायरनमेंट या गेम से स्टेट ST रिसीव करता है और वापस एनवायरनमेंट या गेम को एक्शन AT आउटपुट करता है। इस आर्किटेक्चर को मेंटेनेबल बनाने के लिए हम इन इंटरेक्शंस को 4 कोर क्लास मेथड्स के अंदर एनकैप्सुलेट करेंगे। इनिट इनिशियलाइजेशन। ये हाइपर पैरामीटर्स को कॉन्फ़िगर करता है, हार्डवेयर डिवाइसेस CPU या GPU को सेटअप करता है, ऑनलाइन और टारगेट दोनों नेटवर्क्स को इंस्टेंशिएट करता है, ऑप्टिमाइजर को कॉन्फ़िगर करता है और रिप्ले बफर को कंस्ट्रक्ट करता है। एक्शन सिलेक्शन। ये करंट स्टेट के बेसिस पर एक्शंस पिक करने के लिए एप्सिलॉन ग्रीडी एक्सप्लोरेशन को इम्प्लीमेंट करता है। ये रॉ एनवायरनमेंट ऑब्जर्वेशंस को पाइटॉर्च टेंसर्स में कन्वर्ट करता है और रैंडम एक्सप्लोरेशन और न्यूरल नेटवर्क इन्फ्रेंस के बीच स्विच करता है। रिमेंबर, एक्सपीरियंस स्टोरेज। ये एक क्लीन रैपर फंक्शन की तरह एक्ट करता है जो इंटरनल रिप्ले मेमोरी में ट्रांजिशन टुपल्स ST, AT, RT+1, AST+1 डन को अपेंड करता है। रिप्ले या लर्न नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। ये मैथ्स हैवी इंजन है। ये मेमोरी से एक मिनी बैच ड्रॉ करता है, करंट प्रेडिक्शंस और स्टेशनरी TD टारगेट्स कंप्यूट करता है, मीन स्क्वेयर्ड एरर MSE लॉस को इवेल्युएट करता है, ग्रेडियंट स्टेप्स का यूज करके ऑनलाइन नेटवर्क को अपडेट करता है और टारगेट नेटवर्क पैरामीटर्स को अपडेट करता है। चलिए इन चारों कोर मेथड्स में से हर एक को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक। फाउंडेशन सेटअप करना, मेमोरी और नेटवर्क मॉड्यूल्स। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा DQN एजेंट पूरी तरह से सेल्फ कंटेंड हो, हमें सबसे पहले अंडरलाइंग हेल्पर कंपोनेंट्स को डिफाइन करने की जरूरत है। न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, क्यू नेटवर्क और रिप्ले मेमोरी, रिप्ले बफर। यहां दोनों हेल्पर क्लासेस के लिए मॉड्यूलर इंप्लीमेंटेशंस दिए गए हैं। यह स्निपेट पाइटॉर्च का यूज करके डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स सेटअप करता है। यह नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस के साथ हिडन डेंस लेयर्स का यूज करके एनवायरनमेंटल स्टेट्स को एक्शन वैल्यूज पर मैप करने वाला एक मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइन करता है। यह एक मेमोरी बफर सिस्टम भी प्रोवाइड करता है जो ट्रांजिशन एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है और स्टेबल मॉडल ट्रेनिंग को इनेबल करने के लिए रैंडम बैचेज सैंपल करता है। इन दोनों कंपोनेंट्स के रेडी होने के बाद अब हम अपनी कोर क्लास DQN एजेंट को इंप्लीमेंट करने की तरफ बढ़ सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। डीप डाइव मेथड 1। इनिशियलाइजेशन। इनिट इनिशियलाइजेशन मेथड एजेंट के स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स और हाइपर पैरामीटर्स को एस्टैब्लिश करता है। किसी डीप RL एजेंट को इनिशियलाइज करते समय
हमें स्टेट डायमेंशंस, एक्शन डायमेंशंस, लर्निंग रेट्स, डिस्काउंट फैक्टर्स, एक्सप्लोरेशन डीके शेड्यूल्स और टारगेट नेटवर्क अपडेट रेट्स को ध्यान से ट्रैक करने की ज़रूरत होती है। यह स्निपेट एक डीप क्यू नेटवर्क रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट को इनिशियलाइज करता है। यह की ट्रेनिंग पैरामीटर्स को कॉन्फ़िगर करता है, अगर अवेलेबल हो तो ऑटोमेटिकली जीपीयू एक्सीलरेशन को डिटेक्ट और असाइन करता है, टारगेट वेट्स को फ्रीज करते हुए ऑनलाइन और टारगेट दोनों न्यूरल नेटवर्क्स को इंस्टेंशिएट करता है, एक एडम ऑप्टिमाइजर सेटअप करता है और एक एक्सपीरियंस रिप्ले मेमोरी बफर इनिशियलाइजर करता है। इनिट से की आर्किटेक्चरल टेकअवेज, डिवाइस एग्नोस्टिसिज्म सेल्फ डॉट डिवाइस ई टॉर्च डॉट डिवाइस कुडा इफ एल्स सीपीयू स्पेसिफाई करके हमारा कोड बिना किसी कोड मॉडिफिकेशंस के लैपटॉप सीपीयू या जीपीयू सर्वर क्लस्टर पर सीमलेसली एग्जीक्यूट होता है। एक्सप्लिसिट पैरामीटर फ्रीजिंग, टारगेट नेट पर पैरम डॉट रिक्वायर्स अंडरस्कोर ग्रेड इक्वल फॉल्स सेट करने से ये गारंटी मिलती है कि पाइटॉर्च टारगेट कैलकुलेशन स्टेप्स के दौरान कंप्यूटेशन, ग्राफ्स बनाने या ग्रेडियंट्स के लिए मेमोरी अलोकेट करने से बचता है। ऑप्टिमाइजर स्कोप, ध्यान दें कि ऑप्टिम डॉट एडम को सिर्फ सेल्फ डॉट ऑनलाइन नेट डॉट पैरामीटर्स दिए गए हैं। टारगेट नेटवर्क स्टैंडर्ड एसजीडी ग्रेडियंट स्टेप्स से पूरी तरह आइसोलेटेड है। सेक्शन ब्रेक 4 डीप डाइव मेथड 2 एक्शन सिलेक्शन एक्ट मेथड एप्सिलॉन ग्रीडी एक्शन सिलेक्शन पॉलिसी का यूज करके एनवायरनमेंट के साथ एजेंट के इंटरेक्शन को हैंडल करता है, जिसे हमने सेक्शन 6.1 में कवर किया था। यहाँ गोल एक्सप्लोरेशन यानी नई ट्रेजेक्टरीज को डिस्कवर करना और एक्सप्लॉयटेशन यानी जाने पहचाने ऑप्टिमल पाथ्स का यूज करने के बीच बैलेंस बनाना है। एक्शन ए सब टी इक्वल टू पीसवाइज रैंडम एक्शन इन कैलीग्राफिक सेट A with probability epsilon the argument of the maximum overlay of Q of S sub t a parameterized by vector theta with probability 1 minus epsilon। यहाँ बताया गया है कि यह डिसीजन प्रोसेस पाइटॉर्च कोड में कैसे ट्रांसलेट होता है। यह कोड स्निपेट एक एप्सिलॉन ग्रीडी स्ट्रेटेजी का यूज करके रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट के लिए एक्शन सिलेक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। एक रैंडम चेक के आधार पर यह या तो एक रैंडम एक्शन चुनकर एक्सप्लोर करता है या फिर हाईएस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू वाला ऑप्टिमल एक्शन चुनने के लिए एक पाइटॉर्च न्यूरल नेटवर्क के थ्रू एनवायरनमेंट स्टेट को प्रोसेस करके एक्सिस्टिंग नॉलेज को एक्सप्लॉइट करता है। एक्ट डॉट अनस्क्वीज 0 में पाइटॉर्च टेंसर फॉर्मेटिंग की एनाटोमी, एनवायरनमेंट सक्सर स्टेट, डिम शेप वाले फ्लैट स्टेट एरेज रिटर्न करते हैं, जैसे कार्टपोल के लिए 4 शेप। हालांकि पाइटॉर्च लीनियर लेयर्स बैच साइज स्टेट डिम शेप वाले बैच्ड इनपुट्स एक्सपेक्ट करती हैं। अनस्क्वीज 0 को कॉल करने से एक बैच डायमेंशन ऐड हो जाता है जो शेप को 4 से 4 में कन्वर्ट कर देता है। सेल्फ डॉट ऑनलाइन नेट डॉट इवेल और ट्रेन डॉट इवेल मोड पर स्विच करने से इन्फ्रेंस के दौरान रेगुलराइजेशन लेयर्स जैसे ड्रॉप आउट या बैच नॉर्मलाइजेशन ऑफ हो जाती हैं। फिर हम वापस डॉट ट्रेन मोड पर स्विच करते हैं ताकि लर्निंग स्टेप्स के दौरान बैकअप प्रोपेगेशन सही से काम करे। विथ डॉट नो ग्रेड के साथ इन्फ्रेंस को नो ग्रेड कॉन्टेक्स्ट ब्लॉक में रैप करने से पाइटॉर्च कंप्यूटेशन ग्राफ में ऑपरेशंस को ट्रैक करना स्किप कर देता है। इससे फॉरवर्ड पासेज फास्ट होते हैं और मेमोरी यूसेज कम होता है। डॉट आइटम टॉर्च डॉट आर्गमैक्स एक 1D सिंगल एलिमेंट टेंसर रिटर्न करता है, जैसे टेंसर 1। डॉट आइटम को कॉल करने से वह वैल्यू एक स्टैंडर्ड पाइथन इंटीजर जैसे 1 में अनरैप हो जाती है, जिसे आप ओपन एआई जिम्नेजियम जैसे एनवायरनमेंट्स में सीधे वापस पास कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक 5 डीप डाइव मेथड 3 मेमोरी इंटरफेस। रिमेंबर मेर ट्रांजिशंस को स्टोर करने के लिए एक क्लीन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यह रिप्ले बफर को मेन इंटरेक्शन लूप से एब्स्ट्रैक्ट करता है, जिससे आप स्टेप आउटकम्स को सफाई से लॉग कर सकते हैं। यह कोड स्निपेट रीइंफोर्समेंट लर्निंग ट्रेनिंग के लिए एक एनवायरनमेंटल ट्रांजिशन एक्सपीरियंस को डायरेक्टली रिप्ले मेमोरी बफर में सेव करता है, जिसमें एजेंट की सिचुएशन, लिया गया एक्शन, मिला हुआ फीडबैक, बाद की सिचुएशन और टास्क कंप्लीशन स्टेटस शामिल हैं। स्टोरेज लॉजिक को एनवायरनमेंट ट्रेनिंग लूप से डीकपल करने से बाद में मेमोरी मैकेनिक्स को मॉडिफाई करना, जैसे प्रायोरिटाइज्ड एक्सपीरियंस रिप्ले इंप्लीमेंट करना, केवल बफर क्लास के अंदर कोड चेंज करने की डिमांड करता है, जिससे एजेंट इंटरफेस पूरी तरह अनटच्ड रहता है। सेक्शन ब्रेक 6 डीप डाइव मेथड 4 ऑप्टिमाइजेशन इंजन। रिप्ले मेथड एजेंट का मैथमेटिकल हार्ट है। यहीं पर टीडी टारगेट्स कैलकुलेट होते हैं, लॉस फंक्शंस इवेलुएट होते हैं, बैकअप प्रोपेगेशन का यूज करके ऑनलाइन नेटवर्क पैरामीटर्स अपडेट होते हैं और पोलियाक एवरेजिंग के जरिए टारगेट पैरामीटर्स स्मूथली अपडेट होते हैं।
चलिए एक सिंगल ट्रेनिंग स्टेप के दौरान एग्जीक्यूट होने वाले सटीक मैथमेटिकल सीक्वेंस का रिव्यू करते हैं। मैथमेटिकल स्टेप्स को रिफ्रेश किया गया है। सैंपल मिनी बैच मेमोरी से रैंडमली बी ट्रांजिशन टुपल्स ब्रैकेट एस सब आई कॉमा ए सब आई कॉमा आर सब आई प्लस वन कॉमा एस सब आई प्लस वन कॉमा डन सब आई ब्रैकेट क्लोज सैंपल करें। प्रेडिक्शंस कंप्यूट करें। ऑनलाइन नेटवर्क का यूज करके करेंट प्रेडिक्शंस कंप्यूट करें। क्यू हैट सब आई इक्वल टू क्यू ऑफ ए सब आई पैरामीटराइज्ड बाय वेक्टर थीटा। स्टेशनरी टारगेट्स कंप्यूट करें। फ्रोजन टारगेट नेटवर्क का यूज करके टारगेट्स कैलकुलेट करें। y सब i इक्वल टू r सब i प्लस वन प्लस गामा टाइम्स दी क्वांटिटी वन माइनस डन सब i टाइम्स दी मैक्सिमम ओवर ए प्राइम ऑफ q ऑफ a सब i प्लस वन ए प्राइम पैरामीटराइज्ड बाय वेक्टर थीटा माइनस टी एरर ब्रैकेट डेल्टा सब i ब्रैकेट क्लोज और MSE लॉस कंप्यूट करें। डेल्टा सब i इक्वल टू y सब i माइनस q हैट सब i कैलीग्राफिक L of vector theta equal to 1 over b times the sum from I equal to 1 to b of the quantity y sub I minus q of s sub I parameterized by vector theta squared। बैकअप प्रोपेगेट और सॉफ्ट अपडेट करें। वेक्टर थीटा इज अपडेटेड टू वेक्टर थीटा माइनस अल्फा टाइम्स द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर थीटा ऑफ कैलीग्राफिक L of वेक्टर थीटा। वेक्टर थीटा माइनस इज अपडेटेड टू टाउ टाइम्स वेक्टर थीटा प्लस द क्वांटिटी 1 माइनस टाउ टाइम्स वेक्टर थीटा माइनस एक्सप्लोरेशन रेट को डिके करें। एप्सिलॉन इज अपडेटेड टू दी मैक्सिमम ऑफ एप्सिलॉन मिन एंड एप्सिलॉन टाइम्स एप्सिलॉन डिके। यहां रिप्ले मेथड का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन दिया गया है। यह स्निपेट पायटॉर्च का यूज करके एक डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट के लिए एक्सपीरियंस रिप्ले मेथड इंप्लीमेंट करता है। अगर मेमोरी में सफिशिएंट ट्रेनिंग सैंपल्स अवेलेबल हैं तो यह एक मिनी बैच ड्रॉ करता है, डेटा को टेंसर्स में कन्वर्ट करता है और प्रेडिक्टेड स्टेट एक्शन वैल्यूज कैलकुलेट करता है। फिर ये एक अलग टारगेट नेटवर्क का यूज करके टारगेट वैल्यूज कंप्यूट करता है, मीन स्क्वेयर्ड एरर लॉस को इवेलुएट करता है और मेन नेटवर्क को अपडेट करने के लिए ग्रेडियंट क्लिपिंग के साथ बैक प्रोपेगेशन परफॉर्म करता है। फाइनली ये ट्रेनिंग लॉस रिटर्न करने से पहले टारगेट नेटवर्क पैरामीटर्स पर पोलियाक सॉफ्ट अपडेट परफॉर्म करता है और एक्सप्लोरेशन रेट को डिके करता है। सेक्शन ब्रेक लाइन बाय लाइन टेंसर ऑपरेशन ब्रेकडाउन। डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग कोड थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि ऑपरेशंस के दौरान मैट्रिक्स शिप्स मैच होनी चाहिए। चलिए रिप्ले मेथड में टेंसर ऑपरेशंस को समझते हैं ताकि देख सकें कि सब कुछ एक साथ कैसे फिट बैठता है। ये विजुअल वर्कफ्लो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक्शन सिलेक्शन इंडेक्सिंग के दौरान टेंसर शिप्स कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये डिस्क्रीट एक्शंस के वन डायमेंशनल एरे को टू डायमेंशनल कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट करने, न्यूरल नेटवर्क के जरिए सभी कैंडिडेट एक्शंस में आउटपुट वैल्यूज कैलकुलेट करने और एक सैंपल बैच में लिए गए एक्शंस के करेस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उन प्रेडिक्शंस को फिल्टर करने को इलस्ट्रेट करता है। डॉट अनस्क्वीज वन के जरिए शेप अलाइनमेंट। जब भी इक्वल टू 634 साइज का मिनी बैच सैंपल करते हैं तो हमारे रिप्ले बफर द्वारा रिटर्न किए गए 1D नंपाई एरेज की 634 कॉमा होती है। अगर हम उनके डायमेंशंस को एडजस्ट नहीं करते हैं तो ब्रैकेट 634 कॉमा ब्रैकेट क्लोज एरेज को शेप ब्रैकेट 634 कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज के 2D टेंसर आउटपुट्स के साथ कंबाइन करने वाले ऑपरेशंस पायटॉर्च के इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्टिंग रूल्स को ट्रिगर कर देंगे। इससे टेंसर डायमेंशंस बदलकर ब्रैकेट 634 ब्रैकेट क्लोज हो सकते हैं, जिससे साइलेंट लॉजिक एरर्स आ सकते हैं और ट्रेनिंग इनइफेक्टिव हो सकती है। 1D वेक्टर्स जैसे कि एक्शंस, रिवार्ड्स और डन्स पर डॉट अनस्क्वीज वन कॉल करके हम उन्हें एक्सप्लिसिटली शेप ब्रैकेट 634 1 ब्रैकेट क्लोज के 2D कॉलम मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्शन सिलेक्शन विद डॉट गैदर 1 एक्शंस टेंसर फॉरवर्ड पास सेल्फ डॉट ऑनलाइन नेट स्टेट्स टेंसर 64 एक्शन डिम शेप का एक आउटपुट टेंसर प्रोड्यूस करता है जिसमें हर पॉसिबल एक्शन के लिए प्रेडिक्टेड क्यू वैल्यूज हर स्टेट में होती हैं। हाउएवर एजेंट ने हर ट्रांजिशन में सिर्फ एक स्पेसिफिक एक्शन ए सब आई लिया। उस चूज किए गए एक्शन के लिए प्रेडिक्टेड क्यू वैल्यू को आइसोलेट करने के लिए हम पाइटॉर्च का डॉट गैदर मेथड यूज करते हैं। डिम इक्वल टू 1 यह स्पेसिफाई करता है कि गैदरिंग एक्शन मैट्रिक्स कॉलम्स के हॉरिजॉन्टली चलती है। एक्शंस टेंसर एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉलम इंडिसेस प्रोवाइड करता है। आउटपुट 634 1 शेप का एक सिंगल कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ QS सब आई ए सब आई सेमीकोलन थीटा होता है। 3 हैंडलिंग टर्मिनल स्टेट्स वाया मास्किंग। जब कोई एपिसोड एंड होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रोबोट गिर जाता है या कोई कार दीवार से टकरा जाती है,
तो कोई फ्यूचर स्टेट्स या रिवार्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। टर्मिनल स्टेप के लिए टारगेट वैल्यू सिंपलीफाई हो जाती है। y टर्मिनल इक्वल टू r सब i+1। हमारे पायथन कोड में हम इसे वेक्टर मैथ का यूज करके हैंडल करते हैं। यह फॉर्मूला स्टैंडर्ड बेलमैन इक्वेशन का यूज करके रीइंफोर्समेंट लर्निंग में टारगेट वैल्यू कैलकुलेट करता है। यह इमीडिएट रिवॉर्ड को डिस्काउंटेड मैक्सिमम एस्टिमेटेड फ्यूचर रिवॉर्ड में ऐड करता है, और अगर एपिसोड एंड हो गया है तो फ्यूचर एस्टिमेट्स को 0 कर देता है। अगर कोई स्टेप टर्मिनल है तो डन 1.0 होता है, जिससे 1.0 माइनस 1.0 0 इक्वल्स 0 हो जाता है। ये 0 मास्क डिस्काउंटेड फ्यूचर वैल्यू टर्म गामा टाइम्स मैक्स नेक्स्ट क्यू वैल्यूज को कैंसिल कर देता है, जिससे सिर्फ स्टेप टेप रिवॉर्ड्स टेंसर बचता है। सेक्शन ब्रेक। कंप्लीट मॉड्यूलर डीक्यूएन स्क्रिप्ट। यहां हमारा क्यू नेटवर्क, रिप्ले बफर और डीक्यूएन एजेंट क्लासेस को कंबाइन करने वाला कंप्लीट सेल्फ कंटेंट पायथन इंप्लीमेंटेशन है। इसमें एक ड्राई रन लूप शामिल है ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि टेंसर शिप्स, ग्रेडियंट स्टेप्स और अपडेट्स बिना किसी एरर के क्लीनली रन होते हैं। यह कोड ब्लॉक दिखाता है कि पाईटॉर्च और नमपाई का यूज करके डीप क्यू नेटवर्क रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट को कैसे बिल्ड और वैलिडेट किया जाता है। यह एक्शन वैल्यूज को इवैल्यूएट करने के लिए एक मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क, पास्ट इंटरेक्शंस को स्टोर करने के लिए एक एक्सपीरियंस रिप्ले बफर और एक ऐसा एजेंट एस्टैब्लिश करता है जो सॉफ्ट टारगेट नेटवर्क अपडेट्स करते हुए एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन को बैलेंस करता है। फाइनली, एक टेस्ट रूटीन सिंथेटिक एनवायरनमेंट स्टेप्स को सिमुलेट करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी न्यूरल नेटवर्क ऑपरेशंस, मेमोरी सैंपलिंग और लॉस बैकप्रोपेगेशन सीमलेसली रन हों। सेक्शन ब्रेक। कॉमन इंप्लीमेंटेशन पिटफॉल्स एंड डीबगिंग चेकलिस्ट। स्क्रैच से डीप कीप नेटवर्क बनाते समय सटल बग्स आ सकते हैं। डेवलपमेंट के दौरान ध्यान रखने योग्य कॉमन पिटफॉल्स की एक हैंडी चेकलिस्ट यहां दी गई है। ये चेकलिस्ट पाईटॉर्च का यूज करके डीप क्यू नेटवर्क्स को ट्रेन करने के लिए जरूरी डिबगिंग स्टेप्स और इंटीग्रिटी चेक्स को आउटलाइन करती है। इसमें की वेरिफिकेशन पॉइंट्स कवर किए गए हैं, जैसे टेंसर शेप फॉर्मेटिंग, टारगेट वैल्यू कैलकुलेशंस को ग्रेडियंट्स से आइसोलेट करना, टारगेट नेटवर्क पैरामीटर्स को फ्रीज करना, टर्मिनल स्टेट स्टेप्स को मास्क करना, बैकअप प्रोपोगेशन से पहले ग्रेडियंट्स को क्लियर करना, मॉडल इवैल्यूएशन और ट्रेनिंग मोड्स को टॉगल करना, और स्टेबल न्यूरल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन एश्योर करने के लिए ग्रेडियंट्स को क्लिप करना। शेप मिसमैच ट्रैप। सिंपटम। लॉस शुरुआत में कम होता है, लेकिन क्यू वैल्यूज आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ जाती हैं, या पाईटॉर्च ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशंस के बारे में वार्निंग से इश्यू करता है। फिक्स। रिप्ले मेथड के अंदर डॉट शेप प्रिंट स्टेटमेंट्स का यूज करके टेंसर शेप्स चेक करें। यह सुनिश्चित करें कि करेंट क्यू वैल्यूज, रिवॉर्ड्स टेंसर, डंस टेंसर और टारगेट क्यू वैल्यूज सभी की शेप्स बिल्कुल एक जैसी 2D कॉलम शेप्स बैच साइज बाय 1 हों। टारगेट नेटवर्क में ग्रेडियंट्स लीक होना। सिंपटम। ट्रेनिंग उम्मीद से बहुत ज्यादा जीपीयू मेमोरी यूज करती है और अपडेट्स धीरे चलते हैं। फिक्स। ये सुनिश्चित करें कि टारगेट वैल्यूज विद torch.no ग्रेड ब्लॉक के अंदर कंप्यूट की जाएं। कंफर्म करें कि इनिशियलाइजेशन के दौरान सभी टारगेट नेटवर्क पैरामीटर्स के लिए परम डॉट रिक्वायर्स ग्रेड इक्वल टू फॉल्स सेट है। टर्मिनल मास्किंग भूल जाना। सिंपटम। एजेंट शॉर्ट एपिसोड्स में रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ्स को बैलेंस करने में स्ट्रगल करता है या फेलियर स्टेट्स को अवॉइड करने में नाकाम रहता है। फिक्स। मेक श्योर करें कि टारगेट जनरेशन फ्यूचर वैल्यू एक्सपेक्टेशंस को 1.0 माइनस डेंस टेंसर से मल्टीप्लाई करता है। अगर कोई एपिसोड स्टेप टी पर खत्म होता है तो एजेंट को नॉन एग्जिस्टेंट फ्यूचर स्टेप्स T+1 के लिए कोई क्रेडिटेड वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। सेक्शन ब्रेक। समरी और व्हाट्स नेक्स्ट। हमने डीप क्यू लर्निंग के पीछे के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को लिया है और पाईटॉर्च में एक प्रोडक्शन रेडी डीक्यूएन एजेंट बनाया है। हमारी एजेंट क्लास नॉन लीनियर फंक्शन अप्रोक्सीमेशन, रैंडम एक्सपीरियंस सैंपलिंग, स्टेशनरी टारगेट जनरेशन और पोलियाक पैरामीटर अपडेटिंग को एक क्लीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस के अंदर एक साथ लाती है। अब जब हमारा एजेंट बन गया है, टेस्ट हो गया है और वैलिडेट हो चुका है, तो अब इसे एक रियल कंट्रोल टास्क पर काम में लगाने का टाइम है। पेज पलटकर 8.5 ट्रेनिंग योर डीक्यूएन टू बैलेंस ए पोल इन जिम्नेजियम काट पोल पर जाएं, जहां हम अपने डीक्यूएन एजेंट को एक फिजिकल सिमुलेशन एनवायरनमेंट से हुकअप करेंगे, इसे स्क्रैच से ट्रेन करेंगे, इसकी लर्निंग मैट्रिक्स को ट्रैक करेंगे और इसे फिजिकल बैलेंसिंग कंट्रोल मास्टर करते हुए देखेंगे।